जय माता दी दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिएगा जय माता दी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 2024 दिन रविवार 20 अक्टूबर को जो करवा चौथ पड़ रहा है, जिस दिन हम व्रत रखेंगे, तो कुछ संशय और अफवाहें फैल गए हैं कि इस दिन भद्रा लगी हुई हैं। लेकिन दोस्तों, भद्रा जरूर लगी हुई है, लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए लगी हुई हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि भद्रा कितने समय से और कितने समय तक लगी हुई हैं, कब समाप्त हो जाएंगी, इसी वीडियो में सभी बातें मैं आपके साथ क्लियर कर दूंगी। और दोस्तों, जो इस बार का करवा चौथ है, बहुत ही शुभ संयोग है। ऐसा संयोग सालों साल बाद आता है, क्योंकि जो इस बार का करवा चौथ है रोहिणी नक्षत्र में पड़ रहा है। और रोहिणी नक्षत्र कितना शुभ माना गया है शुभ कार्यों के लिए। तो अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत करना चाहती हैं, उठाना चाहती हैं, तो हाथ से जाने मत दीजिएगा। और अगर आप पहले से कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इसी वीडियो में हम सभी बातें क्लियर करेंगे। अगर आप पहली बार व्रत उठाना चाहती हैं तो क्या करें, क्या न करें, क्या चीज़ें नई लें, क्या पुरानी लें, और पूरे विधि नियम जो भी करवा चौथ से संबंधित बातें हैं, सभी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में दूंगी। तो वीडियो जरूर पूरा देखिएगा। और वीडियो जरा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, जो ये करवा चौथ का व्रत है ना, बहुत ही पवित्र और बहुत ही पावन पर्व है, क्योंकि इस दिन के लिए हर सुहागन स्त्री साल भर बेसब्री से इंतजार करती हैं। और करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार करके अपने पति के लिए निर्जला पूरा दिन व्रत रखती हैं। और उनके लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। और करवा चौथ का व्रत रखने से कहीं ना कहीं पति और पत्नी के रिश्ते में एक मजबूती आती है, उनके प्यार में एक मिठास सी घुल जाती है। और दोस्तों, साथ ही सास बहू के रिश्ते में भी एक मिठास घुलती है और उनके भी रिश्ते में मजबूती आती है। क्योंकि इस दिन करवा चौथ के दिन सास का भी बहुत ही अहम रोल होता है, सास बहू के रिश्ते का। क्योंकि जो सास है ना, अपनी बहू को सरगी देती हैं और कुछ अमूल्य गिफ्ट उनको उपहार में देती हैं। अगर उनका पहला करवा चौथ है तो हर सास को एक अमूल्य गिफ्ट उनको देना चाहिए उपहार में, ताकि आशीर्वाद के तौर पे जिंदगी भर उनके पास वो गिफ्ट रहे कि उनको ये गिफ्ट उनकी सासू माँ ने दिया था। तो सभी चीज़ें जो छोटी छोटी रस्में हैं, तो सभी एक दूसरे के साथ निभाते हैं। और इन रस्मों से निभाने से हर रिश्ते में मजबूती आती है और एक प्यार भरी मिठास सी घुल जाती है। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि सासू माँ ऐसा कौन सा अमूल्य गिफ्ट अपनी बहू को दे पहली बार करवा चौथ में, कि ताकि बहू हमेशा उसको रख सके। तो सासू माँ दे सकती हैं चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का, अंगूठी, पायल, बिछिया, अपने समर्थ के अनुसार उनको गिफ्ट दे सकती हैं। तो चलिए, हो गई ये गिफ्ट वाली बात। अब जान लेते हैं कि जो करवा चौथ की आप पहली बार पूजा करें तो वो सामान कहाँ से आता है। वैसे तो दोस्तों, मायके की तरफ से पूरा सामान आता है पहली बार करवा चौथ के लिए। अगर आपके मायके में नियम प्रथा नहीं है, परंपरा नहीं है, तो फिर आपको ससुराल पक्ष से पूरा सामान लेना है। अपने सास ससुर से या जेठ जेठानी से ले सकती हैं। अगर यहाँ पे भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो फिर आप अपने पैसे से ले सकती हैं, अपने पति के पैसे से ले सकती हैं। लेकिन जब आप सामान लेके आएँ तो पार्वती माँ के फोटो के सामने पूरे सामान को रख दीजिए और पार्वती माता से बोलिए कि हे माता, आप ही सब कुछ हैं, आप हमारी, और ये सब आपका है। और फिर सामान को अपने आंचल में फैलाकर ले लीजिए और उनका चरण स्पर्श करते हुए उनसे आशीर्वाद लीजिए कि हे माता, आप मुझे पुत्री समझकर अपनी आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा अखंड सौभाग्यवती रहूं, हमारे जीवन में हमेशा खुशियां रहें और हमारे पति की लंबी आयु हो और मैं जब तक जीऊँ तो अखंड सौभाग्यवती रहूं। ऐसा करते हुए सभी सामान को उठा लीजिए वहाँ से, और जो पहनने ओढ़ने वाला आपका सामान है उसको पहन लीजिए, और जो पूजा सामग्री है उसको साइड में रख दीजिए। और जब आप पूजा कीजिए तो वो पूजा सामग्री को यूज कीजिए। यहाँ पे एक और ज़रूरी बात, अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं तो जो भी सामग्री है, पूजा सामग्री है, पूरी नई होना चाहिए। घर में किसी की भी पुरानी सामग्री चीज़ें लेके आपको पूजा नहीं करना है। जैसे कि चलनी, करवा किसी का भी आप ले लें, देवरानी जेठानी का, उस तरह आपको नहीं करना है। दूसरी बात, पहली बार अगर आप करवा चौथ व्रत रख रही हैं तो अपनी सासू माँ को बायने में 16 श्रृंगार पूरा दीजिएगा साड़ी के साथ, क्योंकि पहली बार में सासू माँ को पूरा श्रृंगार देना होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपके ससुर जी होना चाहिए। अगर ससुर जी नहीं है तो आप जेठानी, देवरानी, ब्राह्मणी को दे सकती हैं, क्योंकि सुहाग की चीज़ें जो हैं सुहागिन महिला को ही देनी होती हैं, इस बात का ध्यान रखिए। तो चलिए जान लेते हैं कि करवा चौथ के दिन आप बाल धोएं कि ना धोएं। तो करवा चौथ के दिन आपको बाल नहीं धोना है। यहाँ तक
तक कि नाखून भी नहीं काटने हैं। अगर आप बाल धोना है आपको तो आप शुक्रवार या शनिवार को धो सकती हैं। अगर शनिवार को नहीं धोती हैं तो शुक्रवार को धो लीजिएगा। उसके बाद आपको सात्विक भोजन करना है, यानी कि प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना है। और करवा चौथ के दिन आपको प्याज लहसुन नहीं इस्तेमाल करना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और अभी चलिए जान लेते हैं सरगी के विधि नियम। तो सरगी के विधि नियम है कि कहीं कहीं पे खाते हैं, कहीं कहीं पे नहीं खाते हैं, और जहाँ पे खाते हैं तो विधि नियम तो आपको मालूम ही होगा कि कैसे खाते हैं। तो चलिए फिर भी एक बार बात कर लेते हैं। तो करवा चौथ के एक दिन पहले की जो रात होती है, इस बार संडे को है करवा चौथ, तो शनिवार की रात को आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, यानी कि 3 से 4 बजे स्नान आदि करके सरगी सासू माँ देंगी आपको। सरगी के साथ कुछ उपहार श्रृंगार के सामान भी देती हैं साथ में। तो जो भी आपके यहाँ पे प्रथा हो, जो भी देती हूँ, जो भी खाते हो, उस हिसाब से खाइएगा। वैसे आप सरगी में खा सकती हैं मेवा, मिठाई, मिष्ठान, ड्राई फ्रूट खा सकती हैं, दही, छाछ, दूध पी सकती हैं, नारियल पानी पी सकती हैं, पानी पी सकती हैं, ताकि आपको करवा चौथ के दिन ज़्यादा प्यास ना लगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि तेल मसालों की चीज़, नमक जो है आपको बहुत कम खाना है। नहीं तो अगर तेल मसाले नमक की चीज़ें आप खाएंगी तो आपको फिर पूरा दिन प्यास लगती रहेगी। सरगी खाने के बाद आपको एक बार स्नान करके ब्रश वगैरह अच्छी तरह से कर लेना है। सरगी खाने के बाद आप चाहें तो सो सकती हैं, या तो फिर आप ऐसे ही आराम कर सकती हैं, या तो फिर घर के छोटे मोटे जो भी काम हैं आप कर सकती हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि करवा चौथ के दिन कौन से कलर की साड़ियां सेलेक्ट करें। तो करवा चौथ के दिन रेड कलर यानी कि लाल कलर बहुत ही शुभ माना गया है। लाल कलर की साड़ी ही पहने, या शादी का जोड़ा पहने, या तो पीले कलर की आप साड़ी पहन सकती हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि करवा चौथ का व्रत कब रखेंगे 2024 में। तो करवा चौथ का व्रत 2024 में दिन रविवार 20 अक्टूबर को रखा जाएगा। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के तिथि पर करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इसे कारक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का विशेष महत्व है। इस दिन गणेश पूजन भी किया जाता है और माता पार्वती शिव जी के साथ करवा माता की भी पूजा की जाती है। तो चलिए जान लेते हैं करवा चौथ के पूजा विधि नियम। तो करवा चौथ के सुबह में आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार से आपको सुसज्जित होना है, क्योंकि ये सौभाग्य का व्रत है। तो 16 श्रृंगार करना आपको बहुत ही जरूरी है, अवश्य कीजिएगा। इसके बाद आपके घर में जो भी देवी देवता हैं उनकी पूजा करने के बाद संकल्प लीजिएगा। आप जैसे भी व्रत रखना चाहती हैं, फलाहारी व्रत रखना चाहती हैं, या पानी पी के रखना चाहती हैं, या निर्जला रखना चाहती हैं, उस तरह आप संकल्प ले लीजिए। फिर आपका व्रत शुरू हो जाएगा। अगर आप पूजा करती हैं 2 बार में, तो कहीं कहीं दोपहर में भी पूजा करते हैं। वैसे करवा चौथ की जो पूजा होती है प्रदोष काल में की जाती है, गोधली बेला में यानी शाम के समय की जाती है। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं पूजा विधि में। तो सबसे पहले लकड़ी की चौकी या पाटा रखेंगे, उसमें लाल कपड़ा बिछाएंगे। थोड़ा सा आसन के लिए कुछ भी आप अनाज रख सकते हैं, चावल, गेहूं, और उसमें माता करवा की फोटो रखेंगे। साथ ही शिव परिवार की फोटो रखेंगे, यानी कि भगवान शिव की, माता पार्वती और गणेश जी की, क्योंकि इस दिन बहुत ही महत्व है शिव परिवार के पूजन का करवा चौथ माता के साथ। और फिर हम जो करवा लाए हैं, चाहे धातु का, मिट्टी का करवा जो भी हो, अगर आप 1 पूजते हैं तो 1 करवा रखिए, 2 पूजते हैं तो 2 रखिए। अगर 2 करवा आप रख रही हैं तो एक माता पार्वती का करवा रहता है और एक हमारा करवा रहता है। तो जो हमारा करवा रहता है उसमें हम पानी, अक्षत, दूध और सुपारी, चांदी का सिक्का डाल के सब रखते हैं, क्योंकि उसी से हम चंद्रदेव को अर्घ देते हैं। और जो माता पार्वती का करवा रहता है तो कहीं कहीं उसमें अनाज भरते हैं, कहीं मिठाई भरते हैं, ड्राई फ्रूट्स भरते हैं। तो जो भी आपके यहाँ पे नियम प्रथा हो उस हिसाब से भर लीजिएगा, और उनको थोड़ा सा अनाज दे के, आसन दे के ही करवों को रखना है। एक और जरूरी बात, करवा चौथ की पूजा में आप कलश जरूर रखें, दीप वाला कलश, क्योंकि सभी देवी देवता जो हैं कलश में वास करते हैं। और उसके बाद सभी भगवानों को आप स्नान कराएं। अक्षत, हल्दी, कुमकुम, धूप, दीप, नैवेद्य, मौसमी फल, मिठाई, 16 श्रृंगार, सासू जो को जो बायना देते हैं वो भी सभी चीज़ें चढ़ा दें। और इसके बाद आप जो कथा की बुक है करवा चौथ की, करवा माता की, वो सुने, आरती करें पूजा के बाद। और फिर आप उन्हीं से सुहाग लें, जैसे भी सुहाग लेती हों, अपने सिंदूरे से, छिंगी से, जैसे भी माता से सुहाग लेके 5 बार 7 बार अपने मांग में भर सकती हैं। और करवा भी आप माता पार्वती से फेर सकती हैं। अगर अकेले कर रही हैं पूजा तो हाथों को क्रॉस करते हुए 7 बार आप करवों को इधर से उधर रखना है। इस तरह माता पार्वती से आप करवे फेर लीजिए। और आपकी जब पूजा संपन्न हो जाए तो पैर छूते हुए सभी देवी
देवताओं का कि क्षमा याचना कीजिए कि जो भी गलती हुई हो पूजा में आप माफ़ करिएगा। जैसे भी हमसे पूजा बनी हमने वैसा किया है। हमें सदा सौभाग्यवती होने का वरदान दीजिए। हमारे पति हमेशा स्वस्थ रहें, लंबी आयु रहे, अखंड सौभाग्यवती रहूं। इस तरह से आप वरदान मांग लीजिएगा। तो ये हो गई पूजा। और शाम के समय यानी रात को जब चंद्रदेव के दर्शन हो तभी चंद्रदेव की पूजा करना है। जो पानी आपने एक करबे में रखा है सब कुछ मिला के उसी से अर्घ्य देना है। और फिर चलनी में दिया रख के आपको चंद्रदेव को देखना है। उसी दिया से आपको अपने पति का चेहरा देखना है। उनकी पूजा करके पहले उनको पानी से स्नान करा दीजिएगा और फिर को चंदन वगैरह करने के बाद उनकी पूजा करने के बाद चलनी से देख लीजिएगा। कहीं कहीं पे प्रथा है कि वहीं पे खड़े खड़े पूजा करके पति जी जो होते हैं मिठाई खिला देते हैं, पानी पिला देते हैं उसी जगह में। और कहीं कहीं पे प्रथा है कि पति पूजन का नियम है कि उनको बिठा के पूजा की जाती है। तो पहले पति जी को आसन दीजिएगा बैठने के लिए। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि जो पति जी का मुख हो वो पूर्व दिशा की ओर हो यानी चंद्रदेव की तरफ हो। उसके बाद स्नान कराइए फूलों से 3 बार, जैसे भगवानों को हम पानी छिड़कते हैं, नहलाते हैं, क्योंकि उस दिन हमारे पति परमेश्वर भी हमारे लिए भगवान के जैसे होते हैं। और फिर उसके बाद तिलक लगाइए। तिलक लगाने के बाद हाथों में रक्षा सूत्र बांधिए, मिठाई खिलाइए, पानी पिलाइए और उनके चरण स्पर्श कीजिए। इसके बाद आपको पति जी मिठाई खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे और जो भी गिफ्ट में लाए हैं वो आपको उपहार दें। तो इस तरह से पति पूजन किया जाता है। पति पूजन के बाद आप पारण कर सकते हैं। जो भी घर में आपके पकवान बने हों, खाना बना हो या आप फलाहारी रखना चाहती हैं, कहीं कहीं पे अनाज नहीं खाते हैं, तो जैसे भी आपके यहाँ पे नियम प्रथा हो आप उस तरह से पारण कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि 20 अक्टूबर को भद्रा कब तक लगी हुई है। तो 20 अक्टूबर को सुबह 10:46 पर भद्रा समाप्त हो जाएंगी। तो आपकी पूजा से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि पूजा जो है करवा चौथ की हम शाम को करते हैं। अगर आप दोपहर में भी पूजा करती हैं 2 बार तो 11 बजे के बाद आप कभी भी पूजा कर सकती हैं करवा चौथ की। तो पूरा करवा चौथ हमारा शुभ संयोग में है यानी कि रोहिणी नक्षत्र में है। तो चलिए जान लेते हैं कि रोहिणी नक्षत्र को इतना शुभ क्यों माना जाता है। तो चंद्रदेव का विवाह ब्रह्मा की पुत्री प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी बीरणी की 27 पुत्रियों से हुआ था, जिनमें कि वो सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। चंद्रमा जो थे अपनी पत्नी रोहिणी से अति प्रेम करते थे, इसलिए सबसे शुभ समय नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र माना जाता है। और रोहिणी नक्षत्र में ही श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था बुधवार को। तो बहुत ही शुभ है, शुभ संयोग है करवा चौथ का। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, पूरा दिन 11 बजे के बाद आप कभी भी पूजा कर सकती हैं। तो चलिए एक बार और जान लेते हैं करवा चौथ का व्रत हमें कब रखना है और पूजा का सही मुहूर्त। तो करवा चौथ का व्रत 2024 20 अक्टूबर दिन रविवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 20 अक्टूबर 6:47 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है दिन सोमवार 21 अक्टूबर सुबह 4:17 पर समाप्त हो जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं करवा चौथ के पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। शाम 5:46 से लेकर 7:09 तक रहेगा। तो आप लोग 7 बजे तक पूजा कर लीजिएगा और चौथ की पूजा कर सकते हैं। चंद्रोदय का समय रहेगा रात 8:15 पर। लेकिन आपको पूजा करना है चंद्रदेव के जब दर्शन हो जाएं तभी पूजा करना है, क्योंकि हर शहर में अलग अलग टाइम पे चंद्रदेव निकलते हैं। तो जब दिखने लगेंगे तभी आप पूजा कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक। वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर ऐसे ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।